दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम के बारे में। तो ये प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 8। ये है m द्रव्यमान का एक कण किसी भारहीन m द्रव्यमान का एक कण किसी भारहीन तार के लगा हुआ है। जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में T तनाव द्वारा कैपिटल T तनाव द्वारा बंधा खींचा हुआ है। यदि तार के सिरों से कण की दूरियां स्मॉल a तथा b हो तो सिद्ध करिए कि m के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का काल होगा। यानी जो आवर्त काल है वह निकलवाया है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ MAB अपॉन में A प्लस बी इंटू टी। देखिए, ये जो आपसे प्रूव करवाया, यानी यहाँ ये जो एग्जाम्पल 8 है, यही बी एक्सरसाइज जो दे रखी होगी आपकी, उसमें लास्ट का सी एक्सरसाइज जो है उसमें लास्ट का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, इसीलिए एक क्वेश्चन को बार बार करने की बजाय अच्छे से एक ही जगह कर लें। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की थ्योरी के बारे में समझेंगे आप लोग। जैसा कि आपसे कहा है, स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण किसी भारहीन तार के लगा हुआ है। देखिए, कोई भारहीन तार है, ये मान लीजिए भारहीन तार है, सिरे AB हैं, इस पर कहीं भी स्मॉल m द्रव्यमान का कण लगा हुआ है। मान लीजिए ये m द्रव्यमान का कण O पॉइंट पे लगा हुआ है, और ये कहा है जो यानी कण m द्रव्यमान का जो कण है, जो कि हमने कहा O पॉइंट पे है, जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में T तनाव द्वारा खींचा हुआ है। यानी इसको जैसे ही खींचा गया है, या तो नीचे खींच सकते हो या इसे ऊपर की ओर खींच सकते हो। मान लीजिए इसको ऊपर की ओर x दूरी तक खींचा, x दूरी तक खींचा। यदि तार के सिरों से कण की दूरियां स्मॉल a तथा b हों, यानी जो
कण एम रखा, कण जो स्मॉल एम द्रव्यमान का है ओ पॉइंट पे रखा है। इसकी सिरों से जो दूरी है, ए सिरे से दूरी स्मॉल ए, बी सिरे से दूरी स्मॉल बी, किसी को एक यानी किसी भी सिरे से ए भी मान सकते हो। अब देखिए यहाँ जो कण रखा है इसको ऊपर की तरफ खींच करके छोड़ दिया जाए, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर खींचे, खींचने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो एम द्रव्यमान का कण होगा कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, इस तरह से दोलन करेगा। यानी ऐसे समझो कि आप लोगों ने दैनिक जीवन में कभी न कभी इस तरह के क्रियाकलाप किए हैं कि कोई भी या तो स्प्रिंग को दो सिरों से बांध करके इस तरह से पकड़ के छोड़ देते हैं तो वो इस तरह से ऊपर नीचे गति करती है, या फिर किसी रबर को बांध करके छोड़ें। अब देखिए अगर यह पी पॉइंट हो तो देखिए ये जो बी जो दूरी हो, जो बी यानी ओ बी और ओ ए जो डिस्टेंस है ये खींच करके इस तरह से आ जाएगी। इनमें तनाव रहेगा टी। अगर हम इसे एंगल θ1 कह दें और ये एंगल θ2 माने तो देखिए ऊपर की तरफ जो बल लगेगा, आपने जैसे इसको खींचा तो ऊपर की तरफ जो बल होगा तो देखिए ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये है θ1, साथ में यहाँ तनाव टी है। तो देखिए ऊपर की तरफ जो बल होगा तो बल कैसे निकाला जाएगा, ये जो तनाव टी है इसका ऊपर की तरफ यानी ओपी की दिशा में बात कर रहे हैं तो इसको ओपी की दिशा में रोटेट करो तो ये आएगा cos θ1 यानी टी cos θ1, ये रहेगा। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ थ्योरी लिखें। तो देखिए माना ए बी तार के ओ बिंदु पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कण ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए तथा ओ बी इक्वल टू स्मॉल बी दूरी पर रखा है। यदि कण को ऊर्ध्वाधर एक्स विस्थापन दें तो माना कण पी बिंदु पर है। साथ ही यह ए तथा बी सिरे से देखिए इस वाले एंगल को θ1 कह दें, इसे θ2 कह दें। ए तथा बी सिरे से क्रमशः θ1 व θ2 कोण बनाता है। तो कण की गति का समीकरण ये रहेगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस आता है तो देखिए क्या लिखा जाएगा, माइनस तो आएगा ही वहाँ, इससे टी को लाओगे ओपी की डायरेक्शन में रोटेट करते हुए तो टी cos θ1, ऐसे ही इस टी को लाओगे ओपी की डायरेक्शन में तो टी cos θ2। इसी के साथ ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का टी। देखिए cos θ1 की बात करें तो cos θ1 की बात कर रहे हैं हम तो cos बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण।
देखिए थीटा 1 है तो आधार क्या रहेगा, ये ओपी डिस्टेंस जो कि x है, कर्ण रहेगा t, t नहीं होकर के ये कर्ण आएगा। देखिए ये डिस्टेंस x है, ये x है, ये a है, तो कर्ण बनेगा अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 की जो वैल्यू बनी t, देखिए माइनस टी दोनों में से कॉमन ले लिया, ये रहा यहाँ cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा 2, तो माइनस का t cos थीटा 1 की जो वैल्यू है वो है x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos थीटा 2 की जो वैल्यू है वो है, देखिए इसी तरह से बनेगी x अपॉन, और ये दूरी हो जाएगी, यानी अब की बार ये बीपी काम में आएगा, तो बीपी जो डिस्टेंस होगी ये बनेगी रूट में बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहेगा उतना ही, बस एक ही जगह बी होगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये ए और बी को कॉमन ले तो ये रहा माइनस का टी एक्स, ए कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बनेगा ए स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालोगे तो ए बन के निकलेगा, और ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर हाफ, प्लस ऐसे ही यहाँ से भी बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो रूट से बी बन के निकलेगा, और ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ, ये आ जाएगा माइनस का टी एक्स। और देखिए इस टर्म को यहाँ जो ए है, इस 1 अपॉन ए को तो यूं ही लिखें, ये 1 अपॉन ए है, और इसके साथ ही इस टर्म को आप ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, प्लस का 1 अपॉन बी, यहाँ से भी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 को माइनस करते हुए ऊपर ले जाएं, ये बन गया माइनस का टी एक्स। और देखिए 1 अपॉन ए, इसका प्रसार करेंगे तो ये बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स, और हायर टर्म को हमने छोड़ दिया यहाँ। वैसे यहाँ देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह -1/2 है तो -1/2 एक्स, एक्स की जगह है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहाँ हायर टर्म को नेग्लेक्ट किया, और देखिए ऐसे ही 1 अपॉन बी, तो यहाँ भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1, और एन की जगह क्या -1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का टी एक्स। साथ में देखिए 1 अपॉन ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपॉन बी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, और यहाँ जो हायर टर्म बन रही है एक्स स्क्वायर वाली, इनको क्या नेगलेक्ट किया, यह बन जाएगा माइनस का टी, एलसीएम लें इसका तो ये आएगा, या तो एलसीएम लो या फिर ऐसे ही रहने दें 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इंटू एक्स। अब देखिए ये चल रहा है एम एक्स डबल डॉट के इक्वल, तो हम यहाँ एक्स डबल डॉट की वैल्यू निकाला तो एम से डिवाइड करोगे, जैसे ही आप इसमें से एक्स डबल डॉट की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा, दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाई एम 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, एलसीएम लिया जाए तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, अभी एक्स और रह गया है ये, तो ये बनेगा माइनस टी बाई एम, ए बी आएगा एलसीएम और ऊपर आएगा ए प्लस बी साथ में एक्स, तो देखिए ये बन गया एक्स डबल डॉट इक्वल टू म्यू एक्स, यानी ये फॉर्म बन गई एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, तो म्यू की जगह ये पूरी वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं अतः म्यू इज इक्वल टू टी अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन में ए बी, तब जो आवर्तकाल निकलेगा या दोलन काल कहें वो है रहेगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो देखिए दोलन काल का मतलब है टोटल एक राउंड में, अतः दोलन काल बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अब देखिए दोलन काल ये रहेगा, लेकिन यहाँ जो आपको प्रूव करवाया है वो यही दोलन काल निकलवाया है, तो अब देखिए यहाँ रूट म्यू की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो देखिए दोस्तों रूट म्यू की जगह आएगा ये टी अपॉन एम
ए प्लस बी अपॉन ए बी, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो 2 पाई। अब देखिए यहाँ जो m है ये तो जाएगा एम ए बी ऊपर जाएगा रूट में, यानी कुछ इस तरह से एम ए बी, तो इस तरह से होगा एम ए बी अपॉन में आएगा t इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा। तो दोस्तों ये रहा दोलनकाल जैसा कि आपसे प्रूव करवाया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप लोगों के लिए जो सी एक्सरसाइज है उसमें भी आप लोगों को लास्ट का जो क्वेश्चन है यही मिलेगा। तो आप लोग बार बार सॉल्व ना करने की बजाय एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।